आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में एक दिवसीय दौरे पे आए खनिज व श्रम विभाग मंत्री और सिंगरौली के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से हमने विशेष वार्ता किया। क्षेत्रीय बेरोजगारों पर हमने बात किया कि किस तरह से जो कंपनियां हैं और जो ओबी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर दलाल सक्रिय हो जाते हैं और पैसों के वजन के नीचे बेरोजगारों की समस्याएं दब जाती हैं, उनका दोहन हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं, उनका पहला दौरा है, लेकिन देखा जाएगा कि आखिर वहां उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ पिछले दिनों जो रिलायंस का एश डैक टूट गया था, भारी तबाही मची थी और इसके बाद फिर से एश डैक टूटने को लेकर ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं और अगर वो टूट जाएगा तो किस तरह की स्थिति से वो गुजरेंगे, इस पर भी हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि मानवीय जीवन को बचाना प्राथमिकता है। कंपनियां काम तो कर रही हैं लेकिन उन्हें देखना होगा कि उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। इसके साथ साथ हमने उनसे भी बात किया कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात कही जाती है। सिंगरौली का विकास तो हो रहा है लेकिन अगर समस्याएं बनी हुई हैं, लोगों की समस्याएं हैं, क्षेत्रीय बेरोजगारों की समस्याएं हैं, तो फिर ये स्थितियाँ कैसे ठीक होगी। इस पर उन्होंने सिंगरौली की उपलब्धियां गिनाई कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनिंग कॉलेज और इसके साथ साथ डीएमएफ फंड, कोल ब्लॉक जैसी स्थिति है। सिंगरौली काफ़ी विकसित हो रहा है, थोड़ा वक्त और चीज़ों में लग सकता है। बातें तो सही हैं और जब ये सुनते हैं तो गर्व महसूस होता है, लेकिन जब तक बेरोजगारों की समस्याएं दूर नहीं होंगी, क्षेत्रीय समस्याएं दूर नहीं होंगी, तब तक स्थितियों को बहुत बेहतर नहीं कहा जाएगा। और अगर सच में ये दूर हो जाती तो ये जो गर्व जिस पर महसूस होता है उस पर चार चांद भी लग जाता। इसके साथ साथ सिंगरौली के प्रभारी मंत्री हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या है, हमने इस पर भी बात किया। और आज जो कार्य समिति की बैठक है इसमें किस तरह की बातें वहाँ पर होंगी और उस पर भी उनकी क्या प्राथमिकता है, इस पर भी हमने उनसे बात किया। इसके साथ साथ इस विशेष वार्ता में और क्या खास रहा ये आप जरूर देखिए। बंधन एवं अभिनंदन है। प्रभारी मंत्री हैं आप, इसके साथ साथ खनिज और श्रम विभाग के मंत्री हैं, तो यहाँ पर सर बेरोजगारों की समस्याएं हैं। खासतौर से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, लोगों को आस तो रहती है लेकिन दलाल सक्रिय हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पैसों के वजन के नीचे जो है उनकी चीज़ें दब जाती हैं और ये समस्याएं बहुत साल से हैं। तो क्या मान के चलें कि इस पर कुछ बेहतर होगा क्या? अभी आपने जो बात बताई है क्योंकि रोजगार को लेकर हमारी सरकार निश्चित रूप से उसने पॉलिसी भी बनाई है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें जो विसंगति आप बता रहे हो, अब इसका मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसको मैं देखता हूँ कैसे क्या गड़बड़ है। कुछ ऐसी चीजें होंगी तो हम उसको सुधार करेंगे। सर इसके साथ साथ रिलायंस का या जो दूसरा जो है वो एश डाइक टूट गया था और उसके बाद अभी भी उसको लेकर एक भय बना हुआ है और पिछले दिनों कलेक्टर साहब मैडम ने भी दौरा किया और बहुत सेंसिटिव स्टेज में है वो, तो इसको लेकर जो लोग वहाँ हैं उनको लगता है कि फिर से कहीं वो टूट जाएगा तो हम खराब स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो सर इस पर एक कुछ सख्ती से कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि किसी की जान जोखिम में डाल के हम काम नहीं कर सकते, मानव जीवन बड़ा हमारे, इसलिए यदि ऐसी कोई बात है तो आज हम बात करेंगे कि क्या कैसी चीज़ें हैं और उस पर हमें क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि हमारे सांसद भी, हमारे विधायक भी, सवतकारी भी हमारे साथ में है, इसलिए हम निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे क्या कर सकते। एक चलते और सवाल, ये कार्य समिति की बैठक में भी अभी आप सम्मिलित होंगे तो वहाँ पर जो है वो प्रायोरिटी क्या होगी सर? अब बेसिकली हम लोग संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, हमारे लिए सरकार या सत्ता बाद में आती है, संगठन सर्वोपरि है जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज जब हम अपने परिवार की बैठक में जाएंगे, हर पार्टी की बैठक में जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने संगठन के हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे। सर ऊर्जा नगरी को लेकर जो है हमेशा से ही ये कहा जाता है कि इसके विकास के लिए और खास सिंगापुर बनाने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती है तो ये कुछ पिछड़ता सा दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि सिंगरौली पिछड़ रहा है जी। मैं अभी जो 3-4 घंटे में मैंने जो महसूस किया है, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश का एक जो डेवलपिंग शहर है उसमें से सिंगरौली एक नंबर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से हमें रेवेन्यू भी मिल रहा है सरकार को, डीएमएफ फंड भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है
आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज सांसद जी के प्रयासों से और हमारे जनप्रतिनिधि कार्यों से खुल रहा है। माइनिंग कॉलेज की भी आज मैं बात कर रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात चल रही है जो बहुत प्रोसेस में है, बहुत जल्दी वो खुलने वाला है। 2 कोल डिपो आपके आ ही रहे हैं, एक का एग्रीमेंट हो चुका है, एक आपके एक्सक्लूसिव होने वाला है। कोल माइन आपके यहाँ पे जिले के अंदर है जो शायद मध्य प्रदेश में तो पहली है ही है। और आपकी वाटर रिसोर्सेज पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, 3 पेयजल योजनाएं चल रही हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि सिंगरौली अभी नया जिला बना है और इसलिए उस हिसाब से जिस हिसाब से सिंगरौली पकड़ रहा है, जो सिंगरौली पर भी आप बहुत एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है आगे आने वाला भविष्य ऐसे ही होगा। सर आप प्रभारी हैं तो प्राथमिकता क्या होगी? बस एक प्लीज, ये सर आप प्रभारी हैं तो प्राथमिकता क्या है? बस एक लास्ट डेवलपमेंट और जो बेरोजगारी है उनको रोजगार कैसे मिल सके। तो आपने देखा कि खनिज व श्रम विभाग मंत्री और सिंगरौली के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से हमने एक विशेष वार्ता किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। उनके नज़र में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि क्षेत्रीय विकास हो और बेरोजगारों को काम मिले। क्षेत्रीय विकास के लिए और ख़ास तौर से जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वो किसी भी स्थिति तक जाने को तैयार हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।